हेलो दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के इस वीडियो में आपका सभी का स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी से एक नया चैप्टर मूल अधिकार लेके आए हैं। इससे पहले हम आपको निर्वाचन आयोग, मूल कर्तव्य, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वीडियो करवा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए आज का मूल अधिकार कुछ नए तरीके से पढ़ने का आज ये अंदाज शुरू करते हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। एसएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पॉलिटी जीके के मौलिक अधिकार आपके लिए आर्टिकल 12 से 35 तक आपको सभी अच्छे से हम करवाएंगे। तो चलते हैं, कुछ आपके ट्रिक देखते हैं जो कि आपका मूल अधिकार से कुछ देखते हैं। थोड़ा ये 5 प्रकार के मूल अधिकारों की चर्चा की गई है हमारे इसमें। सबसे पहले देखते हैं इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार, जो आपका 14 से 18 है। EF इसको कहते हैं, EF। ई से और एफ से आपका फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको आर्टिकल 19 से 22 में चर्चा की गई है स्वतंत्रता के अधिकार की। समानता का अधिकार जो है इसकी चर्चा 14 से 18 में आपकी की गई है, 14 से 18 में। उसके बाद अगर शोध यानी कि शोषण, से देखते हैं शोषण का जो विरुद्ध अधिकार है, इसकी चर्चा 23-24 अनुच्छेद में की गई है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि 25 से 28। उसके बाद शिक्षा का जो अधिकार है, शिक्षा संस्कृति का अधिकार यानी कि अपने स्वयं जो आप मदरसे जैसे खोले जाते हैं, गुरुकुल खोले जाते हैं, अनुच्छेद 29-30 में इसकी चर्चा की गई। वानी बाकी जो आपका संविधान मूल अधिकार 32 है, उसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। पहले एक संविधान हमारा संपत्ति का अधिकार हमारे संविधान से हटा दिया गया, अब वो कानूनी अधिकार कर दिया गया। चलिए मौलिक अधिकारों पर कुछ हल्की नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संविधान के भाग 3 में इनकी चर्चा की गई है। जी हाँ, संविधान के भाग 3 में इनकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे संविधान के आर्टिकल में इन्हें देखने को मिलेगा। पहले जो मौलिक अधिकार थे संविधान में, मूल जो अधिकार थे, इनकी संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया और ये 300 अनुच्छेद 300 ए में रखा गया और इसके अंदर ये आपका वैधानिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार हो गया, लीगल राइट हो गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। संपत्ति का अधिकार हटा दिया। वर्तमान में जो आपके मूल अधिकार हैं वो 6 मूल अधिकार आपके हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मौलिक अधिकारों से लेकर, कहता है मौलिक अधिकारों का संशोधन हो सकता है, संसद के द्वारा इसमें संशोधन होता है। मूल अधिकारों का जो निलंबन किया जा सकता है, राष्ट्रपति केवल कर सकता है मूल अधिकारों का निलंबन। मूल अधिकारों का संरक्षण करता है आपका सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट होता है। अगर आपके मूल अधिकारों का निलंबन होता है, आपके मूल अधिकार छीने जा सकते हैं, इसके लिए आपको सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाए, मूल अधिकारों का संरक्षण करता कौन है, तो आपका सर्वोच्च न्यायालय इसका संरक्षण करता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाने वाला आपका ये है अनुच्छेद 17 यानी कि अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता को गैर कानूनी घोषित किया गया। छुआछूत वाली परंपरा आप नहीं कर सकते यानी कि अस्पृश्यता का अधिकार, अस्पृश्यता का अंत किया गया है अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 24 कह रहा है कारखाना में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप नहीं रख सकते, प्रतिबंध है। क्या है? प्रतिबंध है। 25 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आप कुछ भी धर्म के आपको धार्मिक स्वतंत्रता है, आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, इसके लिए भारत सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं। और आखिरी आता है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे BR अम्बेडकर जी ने, जी हाँ, BR अम्बेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। और को कमेंट बॉक्स में आप बताएं जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान की आत्मा किसे कहा है। ओके, तो देखते हैं कुछ टेस्ट। आइए इनके मौलिक अधिकारों के बारे में कुछ और जानते हैं। क्वेश्चन पहला कह रहा है भारत के संविधान के भाग 3 से संबंधित कौन से चीज़ है? मूल अधिकार आपके भाग 3 में संबंधित हैं। वो भाग 4 में आपके जो है ये आते हैं, भाग 4 में आपके DPSP, 4 का में आपका ये आते हैं मूल कर्तव्य नागरिकता, भाग आपके 2 में आती है। और भाग जो आपका पहला है उसमें भारत राज्यों का संघ आता है। ठीक है, ये आपको सभी भाग याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के
भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया। भारत के जो नागरिक हैं उनका मूल अधिकारों का वर्णन किसमें किया गया? 12 से 35 तक इसमें मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। 13 लेकिन 36 नहीं है। ठीक है, उसके बाद 36 से आपको 51 तक जो है देखने को क्या मिलेगा? 36 से 51 तक आपको डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखने को मिलेंगे। 51 के का में आपका मूल कर्तव्य देखने को मिलेंगे। 52 में राष्ट्रपति का पद देखने को मिलेगा आपको। ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भारत के संविधान के मौलिक अधिकार क्या हैं? जो भारत के संविधान के मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार का हिस्सा है। मौलिक अधिकार जो है आपका मूल अधिकार का हिस्सा है। ठीक है, चौथे से मूल अधिकार का ये आपका हिस्सा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। जी हाँ, निलंबित किया जा सकता है, लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ और उसके द्वारा कहा गया आप 20-21 नहीं छीन सकते। 20-21 को छोड़कर बाकी निलंबित हो जाएंगे आपके जितने अधिकार है, लेकिन 20-21 आपका नहीं निलंबित होगा। ये संविधान संशोधन के द्वारा कब कहा गया? जब इंदिरा गांधी जी ने आपका राष्ट्रपति आपात लगाया था, पूरे भारत को लॉक कर दिया। उसमें आपका 20-21 भी छिन गए थे, लेकिन उसके बाद जो संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा आप 20 और 21 को नहीं निलंबित कर सकते, बाकी को आप निलंबित कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन से दो मूल अधिकार आपके निलंबित नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? जी हाँ, न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका आपकी मूल अधिकारों का जो है संरक्षण करता है। सुप्रीम कोर्ट। संसद के 3 अंग होते हैं। राष्ट्रपति आपका होता है, उसके बाद लोकसभा होती है, उसके बाद राज्यसभा आपकी होती है। लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा आपका उच्च सदन है, आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है संविधान भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी कि अस्पृश्यता का अंत क्या है? अनुच्छेद 16। 18 क्या कह रहा है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत है, ये 18 में आपका कहा गया है। क्वेश्चन मूल अधिकार से रिलेटेड है। मौलिक अधिकार को कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। 14 से कम वर्ष के बच्चों को आप कारखानों में नहीं रख सकते, ये आपका अनुच्छेद 24 कह रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर कारखानों अथवा फिर से यही बात पूछ लिया गया है। कारखानों अथवा खानों में कोई भी व्यक्ति की नियुक्ति किया जा सकता है, उसकी आयु 14 वर्ष से कम ना हो। 14 वर्ष से ऊपर की आयु को किया जाता है। अच्छा, 21 वर्ष को देखकर एक क्वेश्चन याद आ रहा है। 21 वर्ष से 18 वर्ष जो हमारी निर्वाचन देने की यानी कि मत देने की आयु की गई, कमेंट बॉक्स में जरा बताइए किस संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष मताधिकार की आयु की गई? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 का संबंध किससे है? देखिए आपको क्वेश्चन के रूप में मूल अधिकार सभी एक विवरण के तौर पर आपको कंप्लीट हो जाएंगे, एक जैसे कहते नहीं एक रिवीजन के तौर पर आपको पता चल जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध धार्मिक स्वतंत्रता से है। आपको धर्म के स्वतंत्रता कुछ भी कर सकते हैं। अल्पसंख्यक के अधिकार है, ये 29 में समानता का जो अधिकार 29-30 में समानता का अधिकार आपके शुरू में ही पड़ जाता है। संपत्ति का अधिकार जो था अनुच्छेद 31 में इसकी चर्चा की गई थी, अब ये नहीं, अब इसको कानूनी अधिकार बना दिया और 300 के काम में से डाल दिया गया, लीगल राइट ये बना दिया गया। याद रखना है आपको ये बात। अगला क्वेश्चन है 10 का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में से किसको B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा? मैंने पहले ही पूछा था, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो किसे? संवैधानिक उपचारों का अधिकार B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। और इसमें क्या 5 प्रकार की रिटें आपकी सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। आपको याद रखना कितने प्रकार की रिटें? 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। कभी उस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी कौन सी आपकी 5 प्रकार की ये रिटें जारी कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मूल अधिकार में नहीं है? संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, बाकी आपके हैं। ये आपका संपत्ति का अधिकार 2 ऑप्शन दे दिए गए हैं, इसको फिलहाल संपत्ति का अधिकार आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब खत्म किया गया? 1978 में 44वें संविधान संशोधन में इसे खत्म कर दिया गया। अब 300 के काम में इसे डाल दिया गया, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है आपका पीडीएफ वेर जवाब दी है। अगला क्वेश्चन है आपका ये भी हो गया, ये भी हो गया, मूल अधिकार से संबंधित नहीं है। ये आपका संपत्ति का अधिकार एक है। संपत्ति का जो अधिकार है आपका वैधानिक अधिकार यानी कि लीगल राइट है, कानूनी अधिकार में ये आपका चला गया, मौलिक अधिकार से इससे हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला
14 क्वेश्चन है, कूट भाषा में क्वेश्चन लिया गया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है समानता के अधिकार संविधान के अनुच्छेद में से किसके अंततः समानता का अधिकार शुरू के अनुच्छेद 2 और 3 यानी कि क्या दे 2, 3 और 4 14, 15, 16 में आता है। 14, 15, 16 में इसकी चर्चा की गई। समानता के अधिकार को आपको याद रखना है। जो समानता का अधिकार आपका है ये 14, 15, 16 में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार, वही बात फिर से हर बार रिपीट होता क्वेश्चन है। DPSI में आपका पूछा गया, दिल्ली पुलिस SI में। संपत्ति का अधिकार कौन सा नहीं है, यानी कि मूल अधिकार नहीं, संपत्ति का अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं है। जो भी क्वेश्चन आपके हैं सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना। देखिए फिर से क्वेश्चन कह रहा है कि संवैधानिक जो मौलिक अधिकार है इनके संशोधन कौन कर सकता है। संसद संशोधन इनमें कर सकती है। एक अच्छा संसद को देकर क्वेश्चन हमें याद आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, फिर कमेंट बॉक्स में ही मैं आपको रिप्लाई दूंगा आपका क्वेश्चन सही है गलत है। जो मौलिक अधिकार होते हैं इनको जब संशोधन किया जाएगा तो किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होगी ये आपको बताना है। साधारण बहुमत की होगी, विशेष बहुमत की होगी, किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, रिप्लाई आपको वहीं मिलेगी। तो ये थे आपके 16 क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी प्रकार से आपके पूरी पॉलिटी जो है आपकी रिवीजन करवा दूंगा। 14 से 15 क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा। 14 से 15 क्वेश्चन हर वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन होंगे। आपको सिर्फ एक रिवीजन के तौर पर लेते रहना है। PDF जो मतलब PDF प्लेलिस्ट का आपको देखनी जरूर है। निर्वाचन आयोग उसमें हमने कंप्लीट करवाया, मौलिक कर्तव्य DPSP कंप्लीट करवाया है। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको देख लेना है। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक वीडियो के मिल जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।